दोस्तों 15 लाख लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स का भविष्य अंधेरे में है। कैसे? दोस्तों पिछले एक साल के दौरान आईआरडीए ने और भारत सरकार ने कुछ ऐसे डिसीजन, ऐसे परिवर्तन किया है जो पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और 15 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर भाइयों के खिलाफ है। यानी वो डिसीजन, ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिससे दोस्तों 15 लाख एडवाइजर्स की इनकम 50% कम हो सकती है और बहुत लोग दोस्तों मजबूर हो चुके हैं ये इंडस्ट्री छोड़ने के लिए। और दोस्तों ये नेगेटिव वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं सुन लीजिए। पहली बात समझिए कि कौन से वो 3 डिसीजन लिए हैं, 3 बदलाव किया है भारत सरकार ने और आईआरडीए ने जो दोस्तों एडवाइजर और इंडस्ट्री के खिलाफ है। फिर दोस्तों बताऊंगा कि मेरी क्या राय है विथ डेप्थ एनालिसिस, और फिर मैं आपको बताऊंगा तरीका कि ये जो चेंजेज हुए हैं इस चेंजेज का फ़ायदा कैसे उठाना है। इससे बजाय कि आपका बिजनेस कम हो, इसके बजाय कि आपकी इनकम कम हो, आपको बड़ा करना है, ग्रो करना है। तो दोस्तों अगर अब आपको चैन से सोना है तो जाग जाइए, और अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है तो जागरूक हो जाइए, सीख लीजिए क्या परिवर्तन होने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर पहली बार आज दोस्तों इस चैनल पे आए हैं तो तहे दिल से मैं आपको स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और आप जरूर कमेंट्स करें इसमें कौन सा चेंज जो आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए और आपकी क्या राय है। दोस्तों माय नेम इज रवि सिजान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम। दोस्तों मेरा एक मिशन है, मुझे हिंदुस्तान के अंदर अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने हैं। और दोस्तों मैं जो सिखाता हूँ अपने फ़ोन टू फॉर्च्यून सिस्टम में सिंपल बेसिक बातें बताता हूँ जिसके बगैर कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता। फ़ोन कॉल कैसे करते हैं, लीड कैसे बनाते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, बिजनेस कैसे क्लोज करते हैं, बड़ी पॉलिसी कैसे क्लोज करते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करते हैं और लगातार कैसे काम करते रहते हैं, वो सारी बातें जो एक इंसान को ज़िंदगी में कामयाब होने की ज़रूरत होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्या वो चेंजेस किए हैं जो कि पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री और 15 लाख एडवाइजर के खिलाफ है। दोस्तों अगर आप वाकई MDRT करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं एक फ्री में ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ जहां मैं आपको सिखाऊंगा कोल्ड कॉलिंग से कैसे MDRT कर सकते हैं। उसका दोस्तों लिंक नीचे दिया हुआ है, फ्री में है, लिमिटेड जगह है, पूरा जैम पैक रहता है। देखिए अवेलेबिलिटी है तो बुक कर लीजिए। दोस्तों पहला डिसीजन जो मुझे लगता है कि ये इंश्योरेंस एडवाइजर के खिलाफ था। दोस्तों आपको याद होगा 2022 में जुलाई अगस्त के टाइम पे आईआरडीए ने एजेंट के कमीशन पे 20% का ऊपर एक लिमिट लगा दिया था कि एडवाइजर्स को 20% के ऊपर कोई इंश्योरेंस कंपनी कमीशन नहीं दे सकती है। दोस्तों ये जो डिसीजन था ना, ये पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और एजेंट के खिलाफ था। कंपनी का फायदा था लेकिन एजेंटों के दोस्तों खिलाफ था। क्यों? एक तरफ आप एडवाइजर्स की इनकम के ऊपर कैची चला रहे हैं और दूसरी तरफ जहां इतनी सारी चीजें हो रही है वहां पे कोई कहने वाला नहीं है। मेरा मानना यह है कि बजाय एडवाइजर का कमीशन कम करने के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर दबाव बनाइए, प्रेशर बनाइए कि वो ऐसे प्लान मार्केट में निकालें, अपना प्रॉफिट कम रखें और कस्टमर का ज़्यादा फायदा कराएं ताकि कस्टमर आके लाइन पे खड़ा होकर पॉलिसी खरीदे। राइट? तो फिर बाद में क्या हुआ, आईआरडीए ने जो कमीशन कम किया था 20% हटा के उसको वापस 30% कर दिया, अपने डिसीजन को वापस ले लिया, अभी भी 5% कमीशन पूरा नहीं किया। तो दोस्तों ये जो डिसीजन था इससे पूरी इंडस्ट्री के एडवाइजर हिल गए थे। बहुत लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और आखिरी में मैंने भी कई सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए थे और बाद में दोस्तों वो डिसीजन हट गया। दूसरा दोस्तों डिसीजन जो अभी हुआ है लेटेस्ट बजट का, अभी जो दोस्तों बजट आया उसमें क्या किया, बजट में दोस्तों जो 5 लाख के ऊपर का सालाना प्रीमियम देगा उसके दोस्तों कि जो मैच्योरिटी होगी उस पॉलिसी की उसके ऊपर दोस्तों 30% टैक्स लगेगा, यानी जो टैक्स स्लैब आएगा। अब आप समझिए, करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ। एक तो साला वैसे ही इतना मुश्किल होता है आप जैसे एडवाइजर भाइयों को, किसी एचएनआई क्लाइंट को ये समझाने के लिए कि भाई तू बड़ी पॉलिसी करा ले। लोग इतने नखरे करते हैं बड़ी पॉलिसी कराने के लिए। और दोस्तों जो सबसे बड़ा यूएसपी होता है बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का, वो टैक्स होता है, क्योंकि दोस्तों अमीर आदमी हमेशा टैक्स बचाना चाहता है। अब मार्च के बाद क्या होगा, जो भी बड़ी पॉलिसी बिकेगी 5 लाख की सालाना प्रीमियम के ऊपर जाएगी, एक पैन कार्ड के ऊपर, उसकी मैच्योरिटी दोस्तों जब आएगी तो टैक्स हेबल होगी, 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो जो दूसरा पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ ये जो डिसीजन है, इससे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाले भी हिल गए हैं और एडवाइजर तो हिल ही गए हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उन एजेंट को जो बड़ी पॉलिसी बेचते हैं। मैं सिखाता हूँ अपने सिस्टम में हाई टिकट पॉलिसी कैसे क्लोज करते हैं
और जो छोटे एडवाइज़र हैं जिनका फोकस 1000, 1 लाख, 2 लाख वाला है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़ा एडवाइज़र है जिसका फोकस बड़ा है, उसके लिए नुकसान है। और बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का भी नुकसान है, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जो टिकट साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। एलआईसी को कुछ खास नुकसान नहीं है। एलआईसी का 2 से 3% पॉलिसी ऐसी होती हैं जो 5 लाख सालाना प्रीमियम के ऊपर होती है। तो दोस्तों ये भी डिसीजन पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ है। इसे दिख रहा है कि सरकार के इंटेंशन क्या है। और तीसरा दोस्तों जो डिसीजन लिया था सरकार ने, अभी लिया पिछले साल, जो दोस्तों बैंक वाले हैं, पहले ये बैंक वाले 3 कंपनी की पॉलिसी बेच सकते थे, सिर्फ 3 कंपनी की। अब दोस्तों क्या किया आईआरडीए ने, बैंक वालों को 9 इंश्योरेंस कंपनी, 10 में 1 कम, 9 इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेचने का परमिशन लाइसेंस दे दिया। अब मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती, आईआरडीए वालों से मेरा सवाल है कि बैंक वालों का काम बीमा बेचना है या लोगों को बैंकिंग सर्विस देना है? ये बात समझाइए। अगर वकील का काम डॉक्टर करेगा और डॉक्टर का काम वकील करेगा तो समाज कैसे चलेगा? प्रॉब्लम यही है। बैंक वालों का काम बीमा बेचना है ही नहीं, लेकिन अब आपने क्या किया, 9 कंपनी का लाइसेंस दे दिया, यानी कस्टमर बैंक में गया नहीं और वहीं पे खलास। यानी जो कस्टमर एडवाइजर का है, एजेंट का है, जो पैसा एजेंट के पास आना चाहिए वो पैसा अब बैंक के पास चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एडवाइजर बोलते हैं सर क्लाइंट से मिल के आया था, समझाया था, उसने कहा था मंडे ले लेना। और सर मंडे किसी काम से बैंक में गया, उसने कोई काम था, उसने डिस्कस किया, सर वो बैंक वालों ने उसको वहीं पकड़ लिया, उसको समझा दिया, उसको कंफ्यूज कर दिया। अब सर उसने क्या किया, बोलता मैं बाद में बताऊंगा, और बाद में जाके क्लाइंट ने बैंक से पॉलिसी करा दी। ऐसा कई बार होता है। तो दोस्तों ये गलत हो रहा है। इससे क्या दिख रहा है, एक एडवाइजर इतनी मेहनत करके दोस्तों पॉलिसी कस्टमर रेडी करता है और वो जाता है बैंक में, बैंक वाले उसको पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये भी 15 लाख एडवाइजर्स के भविष्य के अंधेरे में ले जाने की बात हो रही है। कुछ लोग बोलेंगे रवि जी आप नेगेटिव बोल रहे हैं। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ जिसकी बोलने की दम किसी के अंदर है ही नहीं, मैं बोलता हूँ। राइट। तो 3 डिसीजन दोस्तों लिए गए हैं, ये पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं है। देखो इंश्योरेंस कंपनी का तो माल बिकेगा, चाहे बैंक वाला बेचे या एडवाइजर बेचे, उसको तो कमीशन देना है। नुकसान किसका है, एडवाइजर का। राइट। अब दोस्तों मेरी क्या ओपिनियन है ये तीनों डिसीजन को लेके, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस जो चेंजेज हुए, परिवर्तन हुए, कैसे इस परिवर्तन को आप डील करके आप अपना बिजनेस इससे बजाय कम हो, आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करें। तो दोस्तों अगर आप वाकई एमडीआरटी करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, जो मैं फ्री में लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें आइए और आके अटेंड कीजिए। जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, मैं यहाँ पे भी इस समय हिमाचल में हूँ और यहाँ पे जगह है जिसको बोलते हैं आई डोंट नो, कोई वन विहार है, तो मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ भी रिशूट कर लिया। दोस्तों बात करते हैं मेरी क्या ओपिनियन। नंबर 1 जो चेंज किया है दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि जो बैंक वाले पॉलिसी बेच रहे हैं ना, गवर्नमेंट को और आईआरडीए को मिलके बैंक वालों का इंश्योरेंस बेचने का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। Bankers are not allowed to sell any kind of life insurance policy, any kind of medical insurance policy. No any insurance banker will sell. क्यों? खासकर लाइफ इंश्योरेंस तो बेच ही नहीं पाएंगे। क्यों? सबसे बड़ा काम दोस्तों ये होगा, मिस सेलिंग बंद हो जाएगी। अभी दोस्तों बीच में कई न्यूज आई थी, कई सारे आईआरडी के अधिकारियों ने अलर्ट किया बैंक वालों को कि भैया आप मिस सेलिंग कर रहे हो, कंप्लेन आ रही है, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी अगर बैंक वालों का ये बेचना बंद हो गया। दूसरी बात, एडवाइज़र के लिए पूरी मार्केट खुल जाएगी। फिर वकीलों का काम वकील ही करेगा, वकील का काम सीए नहीं करेगा। तो दोस्तों हर जगह ये चल रहा है, सीए काम सीए कर रहा है, वकील काम वकील कर रहा है, डॉक्टर का काम डॉक्टर कर रहा है, तो फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ में ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? राइट। तो दोस्तों मेरा मानना ये, अगर क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट्स कीजिए कि क्या आपको लगता है कि बैंकर्स का बीमा बेचने का लाइसेंस खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी दोस्तों मेरी राय क्या है, जो सरकार ने भी 5 लाख के ऊपर मैच्योरिटी में टैक्स लगा दिया है, मेरा दोस्तों पर्सनल मानना ये कि सरकार को इंश्योरेंस को प्रमोट करना चाहिए। इवन इनको जीएसटी भी हटाना चाहिए, प्रीमियम से भी हटाना चाहिए जीएसटी, और मैच्योरिटी से भी हटा देना चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना है कि 5 लाख नहीं, चाहे क्लाइंट 10 लाख दे, 20-50 लाख दे, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो प्रीमियम के रूप में पैसा आता है वो लॉन्ग टर्म होता है। और इंश्योरेंस की जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो लोग पैसा लगाते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, उससे दोस्तों देश की तरक्की होती है कि वो पैसा कहाँ लगाती है कंपनी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं। राइट। सारा का सारा पैसा कहाँ लगता है? ऑलमोस्ट लगता है सिक्योरिटीज़ में, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों
अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम आ रहा है वो देश की तरक्की में लग रहा है। तो सरकार की बात ध्यान रखनी चाहिए। सरकार को दोनों काम, एक तो बैंक वालों का लाइसेंस और ये जो 5 लाख रुपये टैक्स लगाया, ये दोनों हटा देने चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप कमेंट्स कीजिए आपके इसमें क्या राय है। कि देखो मैं तो दोस्तों बना रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, राइट। आप सहमत हैं, वेलकम। नहीं सहमत तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि मैं ही मिस्टर राइट हूँ, ऐसा नहीं है भैया। मैं मिस्टर राइट परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, राइट। अब बात करते हैं कि कैसे आप इस परिवर्तन को डील करके आप अपना बड़ा इंश्योरेंस बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखो परिवर्तन दोस्तों हो गए, चेंजेस तो हो गए। अब आप है रवि जी किस्मत फूट गया, किस्मत फूट गया, सरकार ने बहुत तगड़ा चोट दे दिया। अरे भैया किस्मत नहीं फूट गया, वो हुआ है, हो गया। मैंने अपनी राय दे दी। अब आप सुधर जाइए, आप अवेयर बन जाइए। बता रहा हूँ 2 काम करने हैं ताकि आप इस बिजनेस में पैसा कमाएं। अच्छा एक कड़वी बात, कुछ लोग इस परिवर्तन के बावजूद पैसा कमाएंगे, कुछ लोग, और बहुत सारे लोग कम पैसा कमाएंगे, और कुछ लोग ठन ठन गोपाला करेंगे। गोपाल मतलब भगवान कृष्ण। कितनी बड़ी बात है यार। बोलो हरे कृष्णा। अब बात समझो, कुछ लोग हर मार्केट में हर कंडीशन में पैसा कमाएंगे। या सुनो, आपको क्या बनना है? वो कुछ लोग जो हर कंडीशन में पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 काम कीजिए, बिकम एफडी। हैं? और रवि जी एफडी मतलब क्या? एफडी नहीं, एफडी मतलब वो फिक्स डिपॉजिट नहीं, एफडी। अरे पूरी बात सुना करो पहले आप लोग, बहुत जल्दी नतीजे पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है? एफडी बोले तो फाइनेंशियल डॉक्टर। अच्छा हाँ अब समझ में आया। हाँ एफडी बोले तो फाइनेंशियल डॉक्टर मतलब एक टाइम पास झोला छाप एजेंट से प्रोफेशनल फाइनेंशियल डॉक्टर बनने का प्रयास शुरू कर दीजिए। एक वो व्यक्ति जिसको अपने काम के बारे में जानकारी, नॉलेज है। देखिए इंश्योरेंस एडवाइज़र एक ऐसा प्रोफेशन होता है, बहुत सम्मान के साथ काम होता है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य के कारण बहुत सारे एडवाइज़र मार्केट में ऐसे हैं जिनको कोई सम्मान नहीं मिलता, और काम लोग करा लेते हैं आप लोगों से लेकिन सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपना सम्मान खुद ही नहीं करते। हमको लगता है बस ठीक है यार ऐसा ही आ गए। नहीं, आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर बनिए। क्या होता है फाइनेंशियल डॉक्टर? जिसको इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज है, म्यूचुअल फंड क्या भला है पता होना चाहिए, जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था ज्ञान, कुछ अपने आप को पढ़िए, एजुकेट कीजिए, सीखिए। 24 घंटा फिल्म, टीवी, रियलिटी शो, क्रिकेट, IPL, FIPL, इनमें दिमाग मत लगाइए। अपने काम के बारे में पढ़िए। पैसा कमाना है तो सीखिए, पढ़िए, एजुकेट कीजिए, राइट। ये टाइम पास से काम नहीं चाहिए। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने लिखा है, राइट, नोट्स बनाए, कहीं पढ़ा है, तभी मैं आपको बना पा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले एजुकेट कीजिए, बिकम अ फाइनेंशियल डॉक्टर। आने वाला दोस्तों जो टाइम है, अब 5 साल, वही आदमी टिकेगा, वही आदमी पैसा कमाएगा जो नॉलेजेबल है, जिसको ज्ञान है, और जो आदमी अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है। बस बाकी जनता टाइम पास करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, कैसे आप इस परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं? दोस्तों बहुत गहरी बात, लेकिन जिसको समझ में आ गई उसका भविष्य बदल जाएगा। बिकम अ ब्रांड। मतलब क्या है? ब्रांड। ब्रांड का मतलब दोस्तों क्या है? आपकी एक बाजार में इमेज होनी चाहिए कि यार ये जो बंदा है, ये है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन इसकी एक वैल्यू है, इसकी एक मार्केट में अलग छाप है। वो क्या होता है? वो कैसे बना सकते हैं? एक आपको टिप दे रहा हूं आज। ब्रांड बनाने का सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया में अपना थोड़ा नाम बनाओ। अब सोशल मीडिया में आप फर्जी वाले बकवास करोगे, कुछ नहीं होगा। आप सोशल मीडिया में अपने प्लान के बारे में बताओगे, फ्लायर डालोगे, ऐड दोगे, उससे आपका ब्रांड नहीं बनेगा। ब्रांड बनेगा, आपको वैल्यू देना पड़ेगा। क्या मैंने वर्ड बोला? गिव वैल्यू। मतलब आपको कुछ देना पड़ेगा सोशल मीडिया में, यानी जो आपके कस्टमर हो सकते हैं उनको कुछ एजुकेट कीजिए, क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप सब्जी तो बेच नहीं रहे, आप मिठाई तो बेच नहीं रहे, आप गाड़ी तो बेच नहीं रहे। व्हाट यू आर सेलिंग इज ए सर्विस, इज ए कॉन्सेप्ट, राइट।
तो आपको अपने मार्केट को सर्विस देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी, इससे पहले लोग आपके कस्टमर बने। तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा सा मार्केट में अपने काम को लेके, अपने कस्टमर्स को लेके, पैसों के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, टैक्स के बारे में कुछ कंटेंट दीजिए। जैसे मैं यूट्यूब में कंटेंट दे रहा हूँ, आज मेरा एक ऑल ओवर इंडिया नहीं, तकरीबन ग्लोबल लेवल पे एक ब्रांड है। जानते हैं मुझे लोग, क्यों जानते हैं? क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ? नहीं, मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, राइट? तो इसलिए मेरा ब्रांड है। अब ब्रांड का फ़ायदा होता है क्या? बहुत होता है, ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, मुझे हो रहा है। तो आप भी अपने ब्रांड को बिल्ड कीजिए, सोशल मीडिया में ब्रांडिंग कीजिए। अभी कैसे करते हैं ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन शुरुआत कैसे कर सकते हैं? आप अपना कुछ कंटेंट बनाइए, फेसबुक में डालिए, लिंक्डइन में डालिए, यूट्यूब में डालिए, कुछ शुरू कीजिए और देखिए धीरे-धीरे आप बनना शुरू हो जाएंगे। रातों-रात नहीं होगा। आप सोचिए कि शुरू करें, नहीं, विल टेक टाइम। आप ये सोचिए, अगर 1 साल के अंदर भी आपका ब्रांड बन गया, अगर अब आपको लोग जानने लग गए, तो गाड़ी कहाँ से कहाँ जा सकती है। थिंक अबाउट इट। तो दोस्तों, क्या आप इस वीडियो की जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, जो मैंने अपनी राय दी है, उसमें आपकी क्या जानकारी है, आप मुझे बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोच करूं, मैं आपका मेंटर बनूं, तो जो मेरा फ़ोन टू फौजी सिस्टम है, उसका भी लिंक दोस्तों नीचे दिया हुआ है। आ जाइए, मेरे मिशन में शामिल हो जाइए। इस इंडस्ट्री में कुछ करना है, बड़ा करना है, बगैर डिस्काउंट दिए पॉलिसी सेल करनी है। तो फिर जो मेरा सिस्टम है, वहाँ पे आइए और 1 साल तक टिकिए। 1 साल तक रुकना है, तभी आइएगा और देखिए कैसे आपकी गेम बदलती है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस। बड़ा शानदार दोस्तों नज़ारा यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।